जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, मैं एक ऐसा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एचपीएलसी एनालिसिस में, और वो ये है कि हम मोबाइल फेस की सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिंपल वर्ड ये है कि एचपीएलसी एनालिसिस के लिए किसी भी मोबाइल फेस को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये इस एनालिसिस के लिए सूटेबल है या नहीं। इसके पीछे क्या कॉजेज है, क्या रीजंस होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो आज इसी क्यूरी को, इसी क्वेश्चन को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, बड़ी कंसेप्शनल वीडियो है ताकि आपको कंसेप्ट मिलेगा कि हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं मोबाइल फेस किस बेस पे चूज किया जाता है, किस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अच्छा ये जो मोबाइल फेस की सिलेक्शन है इसके पीछे पूरी साइंस, मैंने कहा पूरी केमिस्ट्री है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारा फिनोमेना है। आपके कंपाउंड की नेचर और सॉल्वेंट की नेचर है। खासकर जो सॉल्वेंट आप चूज करते हैं एचपीएलसी एनालिसिस के लिए, आप कैसे चूज करते हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट नॉर्मली होते हैं और फॉर्म में हम किस फेज पे काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ तो ताकि आपको कंसेप्ट मिलेगा। फार्मा के अंदर आपको पता है कि जो क्रोमेटोग्राफी आप यूज करते हैं ज्यादातर 98% आपके रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में काम कर रहे होते बल्कि, और नॉर्मल फेस पे तो आप कर ही नहीं होते बल्कि ना होने के बराबर है। रिवर्स फेस में हम काम कर रहे होते, तो रिवर्स फेस के अंदर आपके सॉल्वेंट्स जो नॉर्मली यूज होते हैं उनमें कौन से होते हैं, आपका वाटर होता है, आपका मिथेनॉल होता है, जो कॉमनली यूज सॉल्वेंट की बात बता रहा हूँ रिवर्स फेस के अंदर, आपका एसीएन होता है, टीएचएफ भी आप यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन किसी हद तक। लेकिन जो ज्यादातर कॉमन सॉल्वेंट है मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल और वाटर है। और फिर इसमें हम कैसे चूज करते हैं कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए इस मोबाइल फेस के अंदर। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर है, मैं आपको एग्जांपल से कोट करके समझाता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। आपने एक कंपाउंड लिया और आपने उसकी नेचर देखी, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज था एनालाइट के ऊपर, उसके चार्जिंग जो है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन देने की सलाहियत थी, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके अंदर, वट कोई डिफरेंट कंपाउंड था, ऐसा था जो अट्रैक्ट कर सकता था H पॉजिटिव आयन के साथ। तो और दूसरी तरफ आपके पास मोबाइल फेस आपने ये चूज किया जिसमें कि मिथेनॉल और वाटर था। आपने एक मोबाइल फेस ऐसा बनाया जिसके अंदर 50% मिथेनॉल था, यानी 500 ml लेट सपोज मिथेनॉल था और 500 ml आपका 500 ml आपका वाटर था। उससे आपने एनालिसिस की तो आपकी जो पीक आ रही है वो आ रही है 20 मिनट्स में लेट आ रही है। फ्लो रेट आपने टेस्ट किया, फ्लो रेट एक लिमिट में चलाते हैं, जैसे सिस्टम का प्रेशर देखा जाता है और कॉलम की कंडीशन देखी जाती है, उस लिहाज से आपका फ्लो रेट सेट होता है कि सिस्टम का जो प्रेशर है वो शूट न कर जाए, वो आपने कंडीशन अपनी जगह रख ली। लेकिन जो 50% मेथनॉल का आपने मोबाइल फेस जो बनाया उससे आपकी पीक 20 मिनट्स में आ रही है। लेकिन आप दूसरा एक मोबाइल फेस ऐसा बनाया कि जिसको आपने 70% मेथनॉल कर दिया या 60% मेथनॉल कर दिया, यानी 600 ml मेथनॉल ले लिया और 400 ml आपने उसके अंदर वाटर डाला, और फिर आप देख रहे हैं कि आपकी जो पीक है वो 20 से कम होके जल्दी आ गई। ठीक है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, कंपनी के बिजनेस कल्चर के अंदर क्या एनवायरमेंट है कि किस मोबाइल फेस को आप प्रेफरेंस देंगे। डेफिनेटली वो मोबाइल फेस लेंगे जिसमें आपकी पीक जल्दी आ रही है और अच्छी आ रही है। उसकी वजह क्या है कि जब आप मिथेनॉल जिस मोबाइल फेस के अंदर ज्यादा है 60 या 70% और जिसके अंदर 50% है, जो हाईली मिथेनॉल वाला मोबाइल फेस होगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट कहलाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इसमें, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ बड़ा मैटर करती है मोबाइल फेस के सिलेक्शन के अंदर। तो आपने क्या किया कि 600 ml मिथेनॉल करके या 700 ml मिथेनॉल करके सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई है, मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई है, तो मोबाइल फेस स्ट्रॉन्ग हो गया। और इस केस में जो स्ट्रेंथ सॉल्वेंट जो होता है जब किसी कंपाउंड एनालिसिस के अंदर, एक आपका एनालाइट हो गया, दूसरा आपका स्टेशनरी फेस हो गया, तीसरा आपका सॉल्वेंट है, इन तीनों चीजों से इंटरेक्शन के बाद कंपाउंड इल्यूट होता है। ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझिएगा, समझ रहे। जब आपने 500 ml मिथेनॉल लिया था तो उसकी इंटरेक्शन कम थी आपके एनालाइट की मिथेनॉल के साथ, की इंटरेक्शन हो रही थी स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा, तो उसका आरटी बढ़ गया, वो स्लो रिलीज हुआ। लेकिन जैसे ही आपने उस मोबाइल फेस को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, मींस आपने मिथेनॉल बढ़ा दी उसके अंदर, अगर 700 ml मिथेनॉल डाल दिया तो मोबाइल फेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा कि तीन चीजें एनालिसिस के अंदर है, एनालाइट, स्टेशनरी फेस और आपका सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस के जो स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो वो आपके एनालाइट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा कर देगा, या आपका एनालाइट जो है स्टेशनरी फेस की जगह पे और मिथेनॉल के साथ इंटरेक्शन ज्यादा कर देगा, कि कोई स्ट्रेंथ मोबाइल फेस की ज्यादा होगी तो वो उसको खींच के जल्दी ले जाएगा।
समझ रहे? तो उसको अट्रैक्ट करके जल्दी ले जाएगा और आपका आरटी कम हो जाएगा। खींचता क्यों? उसकी वजह क्या है कि अगर मैं मिथेनॉल की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, मिथेनॉल के अंदर जो H पॉजिटिव आयन देने की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसका H पॉजिटिव आयन जो है किसी ऐसा कंपाउंड था आपका जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज था, OH ग्रुप था या कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, तो वो उस H पॉजिटिव आयन से इंटरेक्शन ज्यादा कर देगा जब उस मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ आप बढ़ाते हैं। समझ रहे? इस कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे आपने मिथेनॉल बढ़ाया मोबाइल फेस के अंदर तो मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, और उस मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से उसका जो मिथेनॉल था, जो ऑर्गेनिक फेस था, वो ज्यादा करने से उसकी इंटरेक्शन आपके एनालाइट के साथ ज्यादा हो गई और एनालाइट की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ कम हो गई। तो वो उस स्ट्रेंथ मोर स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट के अंदर, मोर स्ट्रॉन्गर मोबाइल फेस के अंदर से वो जब उसको एनालिसिस करते हैं तो वो एनालाइट जल्दी इल्यूट होके आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फेस है 50% मिथेनॉल वाला, ठीक है, तो और आप की आरटी आ रहा है 20 मिनट पे, लेकिन आपने ऐसा मोबाइल फेस बनाया जिसकी 70% मेथनॉल था, मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ आपने बढ़ाई है, तो उस पे आपका आरटी 10 मिनट पे आ रहा है, ये 12 मिनट पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कौन से मोबाइल फेस को चूज करेंगे? तो आप उसको चूज करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इससे कंसेप्ट क्या सामने आया कि मोबाइल फेस की सिलेक्शन बेस कर रही होती है टोटली आपके कंपाउंड की नेचर, ठीक है, किस नेचर का कंपाउंड है। रिवर्स फेस की बात कर रहा हूं, रिवर्स फेस के अंदर ये मिथेनॉल, एसीटोनाइट, ये सब वीक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो आपके कंपाउंड की नेचर, टेस्टरी फेस, तो आपको पता है रिवर्स फेस पे काम कर रहे हैं, और आपने सॉल्वेंट किस जो चूज करना है वो क्राइटेरिया बेस कर रहा होता है। जब सॉल्वेंट को आप चूज करते हो मोबाइल फेस के अंदर तो वो मोबाइल फेस का पार्ट होता है, तो डेफिनेटली इसी बेस पे आप मोबाइल फेस की सिलेक्शन करते हैं कि आपका आरटी कहां आ रहा है और पीक की रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, पीक की अपीयरेंस कैसी आ रही है, ये सारी चीजें मैटर करती है। समझ, मैंने आसान लफ्ज में इसलिए समझाया कि 50% मिथेनॉल वाला मोबाइल फेस अगर आपके पास था और उसका आरटी लेट आ रहा है, ठीक है, और आपने 70% मिथेनॉल कर दिया तो उसका आरटी जल्दी आ रहा है, तो आप उस मोबाइल फेस को सेलेक्ट करते हैं डेफिनेटली जिसमें आपकी पीक भी सही हो, आरटी भी जल्दी आ रहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इस चीज को देखा जाता है, जो चीज आपका टाइम भी बचाए और पैसा भी बचाए, सही है ना? तो सारी चीजें मैटर करती है। तो मोबाइल फेस की सिलेक्शन का आसान लफ्जों में समझाया बेस करती है सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स और सिलेक्शन ऑफ द कंपाउंड एंड सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज। तीन चीज हमेशा अपने जहन में रख लें कि मोबाइल फेस जिस पेज पे सिलेक्ट हो रहा होता है, एक आपके एनालाइट जो आपका कंपाउंड है उसकी नेचर, उसका स्ट्रक्चर मैटर करता है, वो उस पर पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये आपको उसकी केमिस्ट्री से जानना होता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से आप चीजें जान लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको पता हो, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो और जिस स्टेशनरी फेज में काम कर रहे हैं वो, और दूसरा जो आप सॉल्वेंट चूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन एचपीएलसी मोबाइल फेज, एचपीएलसी एनालिसिस। तो सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स जो है ना वो बेस कर रहा होता है सिलेक्शन ऑफ द मोबाइल फेज। बैक पे जो काम करता है वो सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स होता है। तो मैंने इसलिए आपको आसान सा लफ्ज़ में ये समझाया कि किस एक एग्जाम्पल से समझाया, ज्यादा डेप्थ में और गया ही नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें। तो अगर आप ऐसा मोबाइल फेज लेंगे जो आपकी पीक भी जल्दी ले आता है, ठीक है, और आपकी उसकी इंट्रैक्शन, मैंने सारी केमिस्ट्री बताई है कि कैसे आप मिथेनॉल बढ़ाते हैं तो उसका H पॉजिटिव आयन की इंट्रैक्शन एनालाइट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसका स्टेशनरी फेज से इंट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ऐसा सॉल्वेंट आपने चूज करना होता है जो आपके एनालाइट की इंट्रैक्शन अपने साथ कर ले ज्यादा एज कंपेयर टू स्टेशनरी फेज के साथ। जब स्टेशनरी फेज का इंट्रैक्शन ज्यादा होती है, सेपरेशन तो होगी क्योंकि तीनों सॉल्वेंट अंदर है, तीनों फेजेस, तीनों चीजें अपनी जगह पे, लेकिन पीक आपका लेट आता है, आरटी आपका लेट आता है और आपके एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि आपको नंबर ऑफ बैचेस बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा मेथड है जो किसी एक बैच को एनालिसिस करने में आपको 4 घंटे लगते हैं तो वो मेथड सूटेबल नहीं है, वो मोबाइल फेस सूटेबल नहीं है। आपको ऐसा मोबाइल फेस, ऐसा मेथड डेवलप करना होता है जो आपका काम जल्दी कर दे और सही तरीके से कर दे। तो इसीलिए तो क्लियर हो गया सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस के पीछे केमिस्ट्री क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स, जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके एनालाइट स्टेशनरी फेज की इंट्रैक्शन के दौरान, तीनों दरमियान के इंट्रैक्शन बेस कर रही है, एक दूसरे को खींचने वाला फेनोमेना है। अगर स्ट्रेंथ मोबाइल फेज एनालाइट को जल्दी खींच लेगा तो आपको जल्दी पीक जल्दी आ जाएगी, अच्छी आनी चाहिए। और वो स्टेशनरी फेज खींच के रखेगा, स्टेशनरी फेज तो ये है वो आपको जाने नहीं देता, वो रोक के रखता है कंपाउंड को, स्लो छोड़ता है। लेकिन ऊपर इसके ऊपर जो सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ मैटर करती है, वो सॉल्वेंट आपके स्ट्रेंथ को, आपके कंपाउंड को खींच के ले जाता है। अगर वो डिपेंड करता है कि आपने उस सॉल्वेंट की सिलेक्टिविटी कैसे की है, और सॉल्वेंट सिलेक्टिविटी बेस कर रही होती है पीछे मोबाइल फेस के, यानी जैसे आप सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं मींस कि आपने कौन सा मोबाइल फेस सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने एक आसान लफ्जों में एक क्लियर एग्जांपल के साथ समझाया कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी भी एचपीएलसी एनालिसिस के लिए किस तरह आप
मोबाइल फेस को सिलेक्ट करते हैं। तो मोबाइल फेस को सिलेक्ट करने के पीछे जो फैक्टर्स होते हैं वो सॉल्वेंट्स होते हैं। स्टेशनरी फेस तो आप लेते ही हैं, क्योंकि नॉर्मली आप रिवर्स फेस पे ही काम कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को अपेंड करते हैं, आपकी वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।